बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। कहां से? अलास्का से। अलास्का से कौन कर रहा है? व्लादिमीर पुतिन। तो बड़ी खबर भारत रूस को लेकर, जहां पर भारत के स्वतंत्रता दिवस पर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के लिए खास संदेश भेजा है। अभी आपको बताएं, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये बातचीत पर आमादगी जाहिर कर दी। मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, We'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. सच्चा दोस्त वही है जो वक्त आने पर आपके साथ खड़ा हो, चाहे दुनिया का सबसे ताकतवर देश ही क्यों न सामने खड़ा हो। जी हाँ, ये कहावत आज के समय में भारत और रूस के रिश्तों पर बिल्कुल फिट बैठती है, सटीक बैठती है। और इसकी ताजा मिसाल हमें मिल रही है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान में, जिसमें उन्होंने भारत के रणनीतिक महत्व को एक बार फिर दुनिया के सामने रख दिया। आया मजा भाई साहब, अमेरिका वाले और दो धमकी और दो, दुनिया के कोने कोने में सेलिब्रेट हो रही है। भाई साहब देखो, ये है भारत की ताकत। यह बैठक न केवल अमेरिका और रूस के रिश्तों के लिहाज से अहम है। ट्रंप सुबह 10:10 पर एल्मेडोर्फ रिचर्डसन सैन्य बेस पर पहुंचे, जबकि पुतिन लगभग 50 मिनट बाद वहां उतरे। विजुअल्स जो आप देख रहे हैं, ये इस वक्त सबसे लेटेस्ट विजुअल्स हैं, जिसमें जो लीडरशिप है रशिया की वो वेलकम कर रही है। इंडियन विजन को मैं दाद देता हूं, मैं सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने सबसे ज्यादा ऑयल मॉस्को से दिल्ली में रिकॉर्ड किया। और दिल्ली तीसरा सबसे बड़ा शहर है पूरे दुनिया में जो मॉस्को से ऑयल इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल। पाकिस्तानी बेकारियों का भाई साहब कहीं सेलिब्रेशन ही नहीं हो रहा, उल्टा हमारे पिछवाड़ों पे लाते मार के हमें अपने देशों से वो निकाल रहे हैं। और भारत का इंडिपेंडेंस डे पूरी दुनिया इस टाइम सेलिब्रेट कर रही है, भारत को विश कर रही है। क्या बना हुआ है इस दुनिया में? 165-170 देशों ने विश की है। यहाँ पे दादा लगा, एक रिकॉर्ड है भाई, एक रिकॉर्ड है। मोदी ने अपनी छवि देखी। भाई साहब सुपर पावर बन चुका है, सुपर पावर देश को सारे भाई साहब इज्जत देते हैं और आज भारत को इज्जत मिल रही है। लेकिन पुतिन ने उससे पहले बड़ा धमाका किया और उससे पहले ही एक साफ और गूंजता हुआ संदेश भेज दिया। भारत उनका स्पेशल प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और रहेगा। 15 अगस्त के अवसर पर पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं भेजी। लेकिन ये सिर्फ औपचारिक बधाई नहीं थी। उन्होंने कहा, भारत न सिर्फ दुनिया में एक योग्य और सम्मानित प्रतिष्ठा रखता है, बल्कि वो उन मुद्दों को हल करने में भी सक्रिय है जो पूरे दुनिया के लिए अहम है। गुलाम अमेरिका का, जिसने रशिया अमेरिका की बात मानते हुए अपने आप को दबा लिया, ठीक है। जबकि इंडिया ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के उस मौके पे ट्रेडिंग की जब अमेरिका ने उनको सख्ती से मना किया था। तो डॉलर दिन ब दिन ऊपर जा रहा था, वो नीचे गिरेगा। वो किस वजह से? ये इंडिया की जो करेंसी है वो ब्रांड बनने जा रहा है। इंडिया आज से ग्रो नहीं कर रहा। जब अंग्रेज कॉन्टिनेंट में थे तो हमें अंग्रेजी बोलना अछूत लगता था। हमारे यहाँ ये बात फतवा जारी कर दिया गया था कि अंग्रेजी बोलना हराम है। वो तब से सीख रहे थे जब हम टॉयलेट साफ कर रहे थे। क्लियर रियलिटी एक्सेप्ट करें, थोड़ा सुन लें अपने बारे में, ताकि आपको पता चले आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उन्होंने एक लाइन ले ली है और वो समझ लिया है कि यूक्रेन के ऊपर बात करनी है और रशिया को ये कहना है कि यूक्रेन के अंदर जो चीजें हैं आप सीज फायर करें। सो इंडिया जो है वो मेजर इनिशिएटिव ले रहा है फॉर द सीज फायर और पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी लीडर दुनिया का जो कि फ्रेंडली कंट्री हो, अभी तक आप उसने रशियन प्रेसिडेंट को ये नहीं कहा जो नरेंद्र मोदी ने कहा। ये बड़ी दैट्स एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। डू नॉट अंडरमाइन करें इसको। तो ये जो रशिया उसका जिक्र किया डॉलर के मुकाबले में, और रशिया को सामने रख के डॉलर को भी डिच कर दिया, अमेरिका को भी डिच कर दिया। अब देखें, फरवरी के अंदर जब रिकॉर्ड तेल इंडिया आया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वी विल पे यू इन डॉलर्स। इंडिया ने कहा कि हम इंडियन रुपी में पे करेंगे। इस बीच अमेरिका ने भारत ऐसे माहौल में पुतिन का भारत की तारीफ करना महज दोस्ती नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। अगर आप भारत को दबाने की कोशिश करोगे तो रूस खुलकर उसके साथ खड़ा होगा। ये संदेश सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है कि भारत अब सिर्फ इमर्जिंग पावर नहीं बल्कि एक ऐसा मुल्क
ऐसा देश बन गया है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा तय करता है। ब्रिक्स में भारत की भूमिका, रूस भारत, रक्षा साझेदारी, ऊर्जा और खनिज क्षेत्रों में सहयोग, ये सब मिलकर दिखाते हैं कि भारत आज एक निर्धारित करने वाली शक्ति है, न कि केवल एक दर्शक। इस बयान में अमेरिका के लिए एक अप्रत्यक्ष संदेश है। ट्रंप भारत के व्यापार और रूस से रक्षा सौदों पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन पुतिन ये दिखा रहे हैं कि रूस और भारत का रिश्ता किसी तीसरे देश के दबाव में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल द ट्रंप टैरिफ जो उसने लगाया, देखिए जब तक वो छोटी छोटी कंट्रीज को टैरिफ लगा रहा था, नोबडी वाज केयरिंग। यूरोपियन यूनियन, जापान, नोबडी केयर्ड अबाउट इट, क्योंकि ये कंट्रीज इनकी वैसे भी वासल स्टेट्स हैं, इनकी एलाइज हैं, तो नोबडी रियली बॉदर्ड अबाउट इट। बट जहां पर वो बात इंडिया पे आई, वहां पर आगे बात ग्लोबल साउथ की। और ये चीज मैं आपको बता दूं तो प्रेशर बिल्टअप, इनको लगा कि यार भारत ना कुछ बात बूत करेगा, कहीं ना कहीं फोल्ड कर लेगा, थोड़ा सा इधर उधर करके कहीं एडजस्टमेंट करेगा। यहां से डिफाइंस मिली इनको, सो यहां पर दे गॉट अ लिटिल शॉक्ड। उसके साथ रशिया चाइना खड़े हो गए, ब्राजील खड़ा हो गया, तो वहां पर उन्होंने यार ये तो ब्रिक्स को तोड़ने की बात, ये तो उल्टा हो गया। सो द टाइमिंग एंड देयर आर प्रेशर्स, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं भाई पुतिन पे ज्यादा प्रेशर है, मैं नहीं मानता इस चीज को। पुतिन इज प्रीटी मच doing pretty well in the war as far as the action is concerned. एल्मेडोर्फ रिचर्डसन बेस अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य बेस है, जिसका इस्तेमाल शीत युद्ध के समय सोवियत संघ की निगरानी के लिए किया जाता था। इस बार यही बेस इतिहास की सबसे चर्चित वार्ता का गवाह बनेगा। एंकरूज शहर इन दिनों किसी अभेद किले से कम नहीं दिख रहा। शहर के चप्पे चप्पे पर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और रूसी सुरक्षा बल तैनात हैं। बैठक से पहले अलास्का के पूरे हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया है और 300 किलोमीटर के इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। अलास्का से 88 किलोमीटर दूर अनादीर इलाके में रूसी फाइटर जेट की तैनाती की गई है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां इसे अभूतपूर्व मान रही है, क्योंकि इस स्तर की सतर्कता अब तक किसी भी शिखर सम्मेलन में नहीं देखी गई थी। मोदी साहब जो है वो लार्जली ये समझते हैं कि आपको पता है 2 दिन पहले जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की। क्या भला? मोदी जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की। उसने कहा कि पिछले 77 सालों में व्हेन वेस्ट वाज आर्मिंग, पाकिस्तान को वेपन दे रहा था, तो हमारे साथ सिर्फ आके रशियंस खड़े हुए थे और कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ था। रशियंस खड़े हुए थे, ठीक है ना जी। और वो आके ठीक है जी, उन्होंने वो हमें इंगेज किया और हमें वेपन्स उन्होंने दिए। उन्होंने हमें वेपन्स दिए और किसी ने हमें वेपन्स नहीं दिए। सो इंडिया तो रशिया से पीछे नहीं हटने वाला। ये जो करना है वेस्ट नहीं करना है। बड़ी देखिए, इंडिया की आज इकोनॉमी अच्छी ना होती, इंडिया एक आज कंज्यूमर मार्केट ना होती, तो उन्होंने इंडिया को साढ़े पंजाबी चांदे ने चने चबा देने सा। इसका एक लफ्ज़ और पहले लगता है, वो मैं नहीं लगाऊंगा, अच्छा नहीं लगता इन अ डिसेंट कन्वर्सेशन, बट उन्होंने चने चबवा देने थे, ठीक है जी। क्यों? अब लेकिन इंडिया की इकोनॉमी इतनी बेहतर है, वो कह रहा है भाईजान मैं तो 2028-29 की गल है, मैं तो साथ बराबर आ जाना, हमने तो आपको पीछे छोड़ देना, हमने तो आपको पीछे छोड़ देना है, आप बहुत पीछे रह जाएंगे हमसे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।